बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों दरूद, लाखों सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाज़रीन मोहतरम, वैसे तो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली अपने कुछ ऐसे बयानात मीडिया में छोड़ते रहते हैं जिससे वो ज़ेर बहस आते हैं, खा वो इख्तलाफी मसाइल हों, दीन के हों, वो अपनी ही सोच रखते हैं। लेकिन एक दावा उन्होंने शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के बारे में किया है। वो दावा क्या है, लेकिन मैं ये दावा सुनकर हैरान भी हुआ हूँ और इसके बारे में तहकीक भी कर रहा हूँ कि क्या जो बात मिर्ज़ा साहब ने की है वो ठीक है या वो मन गढ़ंत बात है। इसके बारे में भी आप अपनी राय से भी मुझे ज़रूर नवाजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपनी राय का इजहार पहले कमेंट में कर दिया है, आप वहाँ से मेरी राय का भी जायज़ा ले सकते हैं, लेकिन अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं ये कहता हूं कि जिस फिरके का बंदा है ना, हमारे पास जो आता है ना, हम उसे कहते हैं कि ये आयत ले जाओ, ये हदीस ले जाओ, तुम जाके ना अपने फिरके का तर्जुमा पढ़ लो और उसके मुताबिक अपनी इस्लाह कर लो। मैं बीच में से निकल गया, मैं तो बिल्कुल सोल्यूशन एंड पे खड़ा हूं, मैं प्रॉब्लम एंड पे नहीं खड़ा। और आखिरी बात, आपको मैं आज आपके कैमरे की वसातत से एक नई बात करने लगा जो आज तक मैंने कैमरे पे नहीं की। हाफिज सईद साहब जो थे ना, जमातुल दावा के अमीर, ये मेरे ख्याल मैंने अपने स्टूडेंट से भी आज तक नहीं की। हाफिज सईद साहब जो है ना, यूटी लाहौर जो है ना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर, इसके इस्लामियात डिपार्टमेंट के हेड थे। जब इस्टेब्लिशमेंट ने इनको लॉन्च किया 1992 में, इन्होंने बनाई वो मरकज अद्दावा वल इरशाद, फिर वो जमातुल दावा बन गई। उस वक्त जरा कश्मीर जहाद का खुमार चढ़ा हुआ था, तो इनको हाफिज साहब को उन्होंने लॉन्च किया। यूटी लाहौर में अक्सर टीचर्स वहाबी अहले हदीस हैं। अच्छा। उसकी एक पीछे रीजन है कि हाफिज सईद साहब थे ऊपर, उन्होंने अपने बाद भी एक वहाबी बिठाया। गैर वहाबी जब टीचर वहां जाते थे ना इंटरव्यू देने, जी जी, तो उनको फेल कर देते थे कि इनको तो अरबी नहीं आती। हाय मैं सदके तो अड़ी में दाइयां हूं, मैं तो रियल टाइम दसना, मुझे खुद एक अहले हदीस ने बताया जो उस जमात का हिस्सा है, और वो मेरे ऑफिस का कुलीग भी है, मेरा बड़ा करीबी दोस्त भी है। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उसे सिंपल मुस्लिम कर दिया। पहले वो वहाबी मुसलमान था, अब सादा मुसलमान है। वो उन दिनों वहां पढ़ता था, तो चूंकि वो अहले हदीस था, जमातुल दावा में था, तो वो टीचर्स के साथ भी उठता बैठता था। जहां जिस के तबलीगी जमात के जो टीचर्स होते हैं, तबलीगी जमात के लोग यूनिवर्सिटीज में उनके साथ उठते बैठते हैं, जरा यारी दोस्ती हो जाती है ना टीचर के साथ। उसने मुझे खुद बताया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अप्लाई किया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इस्लामियात डिपार्टमेंट में टीचिंग के लिए। तो अहले हदीस मौलवियों ने मीटिंग की कि हमने इसे टेस्ट में फेल करना है और ये साबित करना है कि इसे अरबी नहीं आती, और अल्लाह के फजल से फेल करने में कामयाब हो गए। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब वो हैं जो फ्लुएंट अरबी इस तरह बोलते हैं जिस तरह हम उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में उनकी अरबी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, उनका एक्सेंट भी अरबियों वाला है। उनको डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को अहले हदीस मौलवियों ने जॉब में अरबी जुबान ना आने की वजह से फेल कर दिया। तो मैं तो शाही कोई नहीं, ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि ये सब का सब झगड़ा है, हम इस झगड़े की तरफ जाते ही नहीं। मेरे बारे में दो गले फाड़ने वाले मौलवियों ने ये कहा कि कुरान नाजरा ये देख के नहीं पढ़ सकता। ये आपने क्लिप देखा, ट्विटर पर क्लिप भी एक बना के लगाया। हाँ जी, तो मैं यही चाह रहा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मिर्ज़ा साहब ने एक दावा किया है, और इस दावे का, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया, कि आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो सके कि मिर्ज़ा साहब ने जो दावा किया है वो कितना सच्चा है और कितना झूठा है। खैर, बेहतर तो अल्लाह उसका रसूल जानता है। देखते रहिए पीस नॉलेज टीवी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।